हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका ओशियन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका आरबीएससी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स 10th क्लास का एक्सरसाइज 16.2 चल रही है अभी एट द टाइम, और कुछ सम हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। अभी कुछ रिमेनिंग सम है 16.2 के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का भी सेम प्रोसेस है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 गिवन है, 13 है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है या जो पर्सन है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो एनसीईआरटी को जो स्टूडेंट जो बुक फॉलो करते हैं तो वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 घन वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि उसमें कितना पदार्थ की मात्रा आ सकती है, वो 1650 घन सेंटीमीटर आ सकता है, और उसका वक्र पृष्ठीय मतलब गुलाई वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 660 आपका वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्या होता है सूत्र इसका, 2 पाई आर एच कितना है 660, ठीक है, पाई आर एच बराबर 660 बटे 2, कैंसल हो गया, ये आपका 330 क्या आया है, ये आ जाएगा पाई, आर भी है एच भी है, तो क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा, यानी वर्ग ही आएगा। ये मैंने क्यों किया, पूरा कैलकुलेट क्यों नहीं किया अभी, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आयतन का क्षेत्रफल है, आयतन का, ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए किया है। ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें आर और एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल बच गए ना आपके, दो चर बच गए, पाई का मान रख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, लेकिन इसको हम आयतन में उपयोग कर सकते हैं। आयतन कितना दे रखा है, आयतन 1650 आपका सेंटीमीटर का घन है। ठीक है, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और हमारे पास 1650 ये आ गया, आर स्क्वायर और आर एच ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1650 बटे में पाई लिख सकता हूं। अब आर एच ये आपका सॉरी पाई आर एच, ये पाई आर एच का मान है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर मल्टीप्लाई पाई आर एच 1650। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पाई आर एच है। ठीक है, पाई आर एच है, पाई आर एच का मान कितना है 330 है, आर गुना 330 आपका 1650, आर बराबर क्या आएगा 1650 बटे में 330, एक जीरो से जीरो कैंसल, इसको कैंसल करेंगे तो कितना आएगा, ये एग्जैक्टली 5 पे हो जाएगा। तो 5 क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, लेकिन ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, त्रिज्या हमें पता लग चुकी है, ऊंचाई ज्ञात हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जब हमारे पास पाई आर एच बराबर कितना है 330 है, और हमें r का मान तो पता है, h का मान चाहिए, तो 330 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, r का मान आ जाएगा, r हमारे पास 5 है, और बटे में क्या आएगा पाई 22, बटे में 7 करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से ये रहेगा, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना आएगा आपका 6 पे जाएगा, फिर 3 बच गया, फिर 6 पे जाएगा। ठीक है, 22 66 कितना आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आ गई,
सॉरी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर आ गई और जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ये मैंने शॉर्ट स्टेप इसलिए लिए हैं ताकि आपका कैलकुलेशन बच जाए, बार बार हम पाई का मान नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाई आर एच का मान, पाई आर एच किस में होता है? आयतन में होता है, लेकिन वहां पे एक आर ज्यादा होता है, तो उस आर का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा है? 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। यानी आपका क्या है? ये कुआं है, इस तरह से इसको खोदा गया है, इससे मिट्टी निकाली गई है, इसकी गहराई कितनी है? 20 मीटर है और इसका व्यास कितना है? 7 मीटर है। कितना व्यास है? 7 मीटर है, ठीक है। तो ये खोदा गया है और इससे जो मिट्टी निकाली गई है, इससे जो मिट्टी निकाली गई है, इसका जो आयतन था, इस कुएं का आयतन जो था वो एक चबूतरे के आयतन के क्या है? बराबर है। चबूतरे के आयतन के क्या है? बराबर है। इससे वही क्या किया इन्होंने? यहां से मिट्टी निकाली और जितने मिट्टी का जो आयतन था उसी आयतन से क्या बनाया? एक चबूतरा बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? चबूतरा बना दिया, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? इससे ये पता लगा कि हमें चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर है किसके? आपका कुएं के आयतन के बराबर। कुएं के आयतन, ठीक है, के बराबर रहेगा आपका। तो चबूतरा किस आकृति का दिखाई दे रहा है आपको? इसमें दिखाई दे रहा है कि 22 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई है, ठीक है, मीटर सॉरी, और ये चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर है। ये ऊंचाई पूछी है भाई, कितनी ऊंचाई का ये चबूतरा बनेगा? इसको मान लिया हमने h, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका घनाभ के आकार का है भाई, और ये आपका क्या है? बेलनाकार है, ठीक है। लेकिन दोनों का आयतन समान है, क्योंकि जो मिट्टी निकाली, जो इस मिट्टी का आयतन था, उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया, ठीक है। तो चबूतरे का आयतन क्या होगा? LBH बराबर कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पे r क्या आएगा? त्रिज्या आएगी इस कुएं की। त्रिज्या इस कुएं की कितनी है? व्यास 7 बता रखा है, तो त्रिज्या 7/2 आपका मीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई क्या है? बड़ा h मान लो भाई इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसके यहां पे बड़ा h कर देते हैं। कितना है? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? अब ये लंबाई कितनी है? किसकी? चबूतरे की। तो ये 22 गुणा चौड़ाई कितनी है? 14, और ये h जो चबूतरे की ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या रहेगा? पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2, यानी 7/2 को हम 2 बार लिख देते हैं इस तरह से, और h ऊंचाई किसकी? कुएं की, ठीक है। तो h के बराबर क्या आ गया? h के बराबर आ गया 22/7, 7/2 और 20, और यहां पे 22 गुणा 14, जो h के क्या था? गुणा में था, यहां पे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, यानी 22 गुणा 14, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब सबसे पहले 22 को 22 से कैंसिल कर दिया, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, और 7 को इससे कैंसिल कर दिया, तो 2 ये आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास? 2 को इससे कैंसिल, 5/2 मीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 2.5 मीटर। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। तो इस तरह से हमने चबूतरे की ऊंचाई जो है वो ज्ञात कर ली है, ठीक है। तो सिंपली आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है, और दोनों का आयतन को समान रखा, इसकी ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें खोखले बर्तन की मोटाई दे रखी है, यानी जो बेलनाकार आकार का जो बर्तन है वो क्या है?
2 सेंटीमीटर मोटा है, पतली मोटाई है, जैसे कि आपका वो स्टेनलेस स्टील से बना है या किसी भी चीज से बना है, और इसका भीतरी व्यास कितना है, यानी इससे बात कर लेते हैं बर्तन की मोटाई कितनी है, आपका 2 सेंटीमीटर है। बर्तन की भीतरी त्रिज्या, जिसको हम मान लेते हैं छोटी आर, ठीक है, कितनी है 14/2, व्यास दिया ना तो 7 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। बाहरी त्रिज्या, बाहरी कितना होगा, देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम आपका इस तरह से रहेगा, ये बर्तन है और इस तरह से ये थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेता हूं ताकि लिखने में आपको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कितना है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और बेलनाकार आकार का है, ये किस आकार का है, बेलनाकार आकार का है। तो ये यहां से आपका ये बन जाएगा इस तरह से, जो हमें दिखाई नहीं देगा, इस प्रकार आपका ये बनेगा बेलन, ठीक है। बेलन इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई भी दे रखी कितनी है, ऊंचाई दे रखी है बेलन की, ये दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, देखो 7 तो ये अंदर की होगी, 2 सेंटीमीटर और जुड़ गई, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, 7 + 2 यानी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आपकी बाह्य त्रिज्या हो जाएगी। क्या पूछा गया है इसका ये पूछा गया है, जैसे कितनी ये मोटाई है इसकी, ये क्या है, इसकी मोटाई है, ठीक है। तो इसमें बाह्य और अंतर वक्र पृष्ठीय निकालना पड़ेगा। क्यों, संपूर्ण पृष्ठीय पूछा गया है। तो आपका बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, देखो बाहर की गुलाई वाला हिस्सा, सिरे इसके क्या है, खुले हैं, तो बाहर की गुलाई वाला हिस्सा ये वाला, बाहर की गुलाई वाला यानी ये वाला, बाहर की गुलाई वाला इस तरह से, और यानी बाहर की गुलाई वाला क्या होगा, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अंदर की गुलाई, क्योंकि खुला है ना तो ये भी आएगा अंदर की गुलाई, ठीक है। यानी जितना हमें तल दिखाई दे रहा है उस सब का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अंदर की गुलाई यानी अंत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा, अब क्या होगा, ऊपर 2 वल्ले बन गए ना, ये 2 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है, 2 सेंटीमीटर चौड़े वल्ले बन गए, ठीक है। तो आपका वल्ले का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं, वल्ले का क्षेत्रफल जो रिंग होते हैं वो होता है पाई बड़ी त्रिज्या यानी बाह्य त्रिज्या ये आर और छोटी त्रिज्या का स्क्वायर यानी वर्ग, ये रहता है। और ये वल्ले कितने हैं, वल्ले आपके 2 हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 2 वल्ले हो गए आपके। तो 2 वल्ले हो गए तो क्या होगा आपका, यहां पे आपका आएगा, यानी आपका 2 वल्ले का क्षेत्रफल जो रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है। अब बाह्य क्षेत्रफल क्या रहेगा ये देख लेते हैं। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, वो तो रहता है 2 पाई आर, आर कौन सी, बड़े वाली आर आएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले जो वक्र पृष्ठीय में है वो बड़ी आर का उपयोग हो रहा है, ठीक है, बड़ी त्रिज्या उसकी, ठीक है। तो हमारे पास h जमा अंत 2 पाई आर, अब अंदर वाली आर आ गई जो 7 है आपका, ठीक है। तो ये आपका आर एच, ऊंचाई दोनों में समान है। वल्ले कितने हैं, 2, एक वल्ले का कितना होता है, अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी बाह्य त्रिज्या का वर्ग माइनस अंत त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकाल लो ताकि कैलकुलेशन जो है वो लंबी ना हो, ठीक है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पाई इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आर एच बच जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, स्मॉल आर एच बच जाएगा, छोटा आर एच, और यहाँ पे क्या होगा, ये आर का वर्ग है। देखिए ये सूत्र क्या बन गया आपका, ए का वर्ग बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका रहता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आपका आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर यानी छोटी आर, ये आपका ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो ये इनका मान मैं रख देता हूं। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर बड़ी आर कितनी है, 9 है, तो 9 गुना एच, एच कितना है 26 है भाई, ऊंचाई कितनी है 26 है, वहां पे लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना। ठीक है, जमा हमारे पास कितना रहेगा, जमा हमारे पास रहेगा छोटी आर 7 है, ऊंचाई आपका 26 है, और जमा हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा आपका 9 प्लस 7 और 9 माइनस 7। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 गुना 22/7, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 9 6 54। ठीक है, तो पहले इनके बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट में ही रहेंगे। ठीक है, तो 54 5 और आपका कितना होगा 9 2 18 और 5 आपका 23। ठीक है, 234 हो गया। ये 7 6 42, SL 4 7 दूनी 14 और 4 18 182 हो गया। ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9 और 7 16। ठीक है, और 9 में से 7 गए 2, तो आपका ये 16 हो गया है और ये 2 हो गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुणा में है ये, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको मैं तो यहाँ पे सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 2 गुना 22/7 और यहाँ पे इनका तीनों का जोड़ क्या आएगा 4 और 2 6 6 और 2 8 8 आपका, उसके बाद आपका 3 और 3 6 6 और 8 14, एसल पाई 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको हमें कैंसिल करना है, कैंसिल कर लीजिए इनको, तो कितने में जाएगा ये 7 6 42 बच के 2 7 चौक 28। ठीक है, तो हमारे पास ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम 44 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई 44 कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 4 चौक 16 1 24 1 25 6 5 2 कितना आएगा 6 11 और हमारे पास 8 और 3, यानी आपका 3816 वर्ग आपका क्या है सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये क्या है, क्या भी ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आएगा। तो समझ में आया सभी को ये, इसमें जो ये लाइन थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो आप मान के चले कि आपका सम जो है वो निकल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपका बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या आएगा, क्योंकि ये खोखला है अंदर से, तो अंदर से खोखले वाले का जो गोलाई वाला हिस्सा है, तो अंदर का वक्र पृष्ठीय जमा बाह्य वक्र पृष्ठीय जमा नीचे वाला जो वलय बनेगा। ठीक है, और ऊपर वाला वलय बनेगा, तो नीचे वाले वलय और ऊपर वाले वलय का क्षेत्रफल समान रहेगा, तो दो वलय का क्षेत्रफल जमा अंतर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जमा बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका मान रख देंगे और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन का आयतन बता दिया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इन्होंने बताया है कितना है 30,800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेलन का उन्होंने आयतन बताया है। ठीक है,
अब इसमें हमें भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसकी त्रिज्या भी दे रखी है। त्रिज्या कौन सी? अंदर की, और अंदर का ये हमें वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 2 पाई आर एच। अब इसमें r का मान तो दिया है इन्होंने 14 है, ठीक है, h का मान नहीं दिया, तो h पहले कैलकुलेट करेंगे। h का मान पहले कैलकुलेट कर लिया, h का मान कैलकुलेट करके यहां पे रख देंगे। इससे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 30,800 दे रखा है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? h ज्ञात करना है, तो h को इस तरफ रख लीजिए और 30,800 जो है वो हमें यहां पे रख दिया। अब देखिए पाई इसके मल्टीप्लाई में था तो पाई नीचे आ जाएगा, पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार लिखेंगे हम, यानी आर यहाँ पे गुणा में था, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यानी 14। ठीक है, तो ये आपका 2 पे यानी 7, ये 2 पे गया। ठीक है, 22 को इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 22 को इससे कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले आया हमारे पास 22 एकम 22 बच के 8, फिर 8 हमने उतार लिया तो 22 चौक 88 और 2 0 फिर हमने लगा दी। ठीक है, और 14 को 1400 से कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया। 100 को 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया हमारे पास? 50 आ गया। 50 क्या आया? सेंटीमीटर में सारी इकाइयां दी हैं तो सेंटीमीटर आ गया। 50 सेंटीमीटर क्या आ गया है? इसकी ऊंचाई आ चुकी है। जब हमें इसकी ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय हम ज्ञात कर सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? 2 पाई आर एच, यानी 2 गुना पाई का मान रहेगा 22/7, आर का मान 14 है, और एच का मान कितना दे रखा है जो अभी हमने निकाला है? वो निकाला है 50। तो ये आपका कितना गया? 2 पे। क्लियर है? अब ये हमारे पास 50 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, और 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 आ गया। तो 44 गुना 100 कितना आ गया? 4400 आ गया। 4400 क्या आएगा? क्षेत्रफल है तो हमारे पास वर्ग आएगा। किसमें दिया? सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 16.2 जो बेलन से संबंधित थी। इसमें 1-2 क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए हैं, वो इसलिए कि वो काफी इजी थे और कम टाइम में सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व करा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें अगर किसी को फिर भी कोई डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शंस में आप क्वेश्चंस आप मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वो सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शंकु। ठीक है, तो शंकु से संबंधित उसका आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ये डिस्कस करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।